मैं तो पहुंच गया हूँ, सियालकोट से पहुंचा हूँ। बाकी इंशाल्लाह पहुंच गए। हमारे काफ़ी रुकावटें थी लेकिन पहुंच गए हैं। कोई नहीं, जिसने पहुंचना उसने पहुंच जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नई सोच उमर खयाम के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर हाईवे पे, जिसका नाम लेटेस्ट जो है वो श्रीनगर हाईवे रखा हुआ है। आज हम निकले हैं, आपको दिखाते हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की कॉल पर कहां पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं और कहां पर पीटीआई के कारकुन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो चलें एक व्यू आपको दिखाते हैं श्रीनगर हाईवे का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताते चलें कि श्रीनगर हाईवे जो है ये पिंडी और इस्लामाबाद को भी जोड़ती है पेशावर रोड से। ये रोड मरी से लेकर इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट तक आती है। इसका हम आपको आज वो हिस्सा दिखाएंगे जो कि G13 है। वहाँ से लेकर D-जो तक इस पर जो सेक्टर्स आते हैं, कहाँ पर रुकावटें हैं और कहाँ पर पीटीआई जो है वो एहतजाज कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर हाईवे पे, जहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमारे जो है वो सेक्टर G12 है और राइट साइड पर H12 है, जहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अभी तक हमें ना तो कोई प्लेकार्ड नज़र आया, ना कोई बोर्ड नज़र आया, ना कोई पीटीआई का झंडा नज़र आया। एक सेक्टर हम इस्लामाबाद का गुजर के आ चुके हैं और ना ही कोई पुलिस की स्पेशल अरेंजमेंट नज़र आई है, पुलिस खड़ी हो, वो बैरिकेड या कोई रुकावट उन्होंने खड़ी हो। अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। वो पंजाब पुलिस की गाड़ी गुजरी है जी, बस। आप देख सकते हैं अपने राइट साइड पे ये पंजाब पुलिस की बस जा रही है, पीछे इसका वैन जा रही है। तो काफ़ी तैयारियां हैं जी हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। इस्लामाबाद में पंजाब पुलिस उस सूरत में नज़र आती है जब कोई बड़ा एहतजाज के लिए हुकूमत जिंदाबाद। बिल्कुल हमारे सामने FC की एक गाड़ी जा रही है। अब हम मौजूद हैं, हमारी लेफ़्ट साइड पे है G11 सेक्टर इस्लामाबाद, राइट साइड पे H11 हमारे साथ आपको लम्हा अपडेट करते हैं। अभी तक हमें 2 सेक्टर गुजर गए हैं। पीटीआई के एहतजाज का कोई नहीं आया, ना कोई झंडा नज़र आया, ना कोई बैनर नज़र आया, ना कोई प्लेकार्ड नज़र आया। आप एक व्यू देख सकते हैं श्रीनगर हाईवे का, वो सामने इंसानी आँख से तो नज़र आ रहा है 0 पॉइंट, और वो मोनूमेंट हमें नज़र आ रही है दूर से, और ट्रैफिक की लाइट्स नज़र आ रही हैं क्योंकि सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं जी। ये रास्ता जो जाता है I-10 को, ये ऊपर आप बोर्ड देख रहे हैं, एयरपोर्ट और मोटरवे के लिए यू टर्न दिया गया हुआ है।
हैरानकुन तौर पर कल बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल है, लेकिन PTI का कोई भी वर्कर, झंडा, कोई निशान अभी तक नज़र नहीं आया। ये जी I-10 इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, वहाँ को रास्ता जाता है। यहाँ पर भी नॉर्मल है, बिल्कुल लाइव। मनसूबाबंदी के तहत कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं ताकि अगर रास्ते बंद हों तो मूव करने में आसानी हो। ये जी लेफ़्ट साइड पे G10 आ गया, जहाँ बिल्कुल साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। राइट साइड पे वो जगह आने वाली है जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान जब भी इस्लामाबाद में धरना देते हैं या एहतजाज करते हैं, वो मैदान है। आपको लेफ्ट साइड पर दिखाते हैं इस्लामाबाद जो अब एक मामूल की तरह शुरू होगी और होती है, तो थोड़ा सा एतराज़ अब कम होना शुरू है। यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, औकाफ यूनिवर्सिटी वगैरह के कैंपस है, तो शायद आपको दूर से नज़र आ रहे हो। यहाँ पर जो आबादी है, शहरी आबादी जिसे कहा जाता है, रिहायशी, वो बहुत कम है। अभी हम बोल ही जाते हैं क्योंकि मगरब की अजान शुरू हो गई है, तो वही सुनते हैं और साथ मुनाज़र ये जारी है। इस्लामाबाद की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक हमने कुछ 6-7 किलोमीटर का फासला अभी तक तय कर लिया है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मलिटी क्योंकि इसी रोड पर जो है PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। इलाहाबाद की कॉल ये श्रीनगर हाईवे है, जो कि इस्लामाबाद की सबसे मरकज़ी सड़क है। इस्लामाबाद से मोटरवे पर जाना हो या कश्मीर की तरफ या मरी की तरफ जाना हो, तो यही जो है सड़क इस्तेमाल होती है। बहुत बिजी शहर है इस्लामाबाद, जिसको अगर 5 मिनट बात कर दिया जाए तो पूरे शहर हम 0 पॉइंट आ गए हैं जी। वो सामने आप देख सकते हैं मोनूमेंट है जिसके साथ शक्कर पड़ी हैं। इसको अगर हम कहें कि ये दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद में आने का तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये चौक जो है ये ऊपर से शाहराह श्रीनगर जा रही है और नीचे से जो है फैसल एवेन्यू और इस्लामाबाद हाईवे जो है ना वो गुज़रती है।
जो कि GT रोड को कनेक्ट करती है और फैसल मस्जिद तक जाती है। लेकिन जी हमें PTV के साइन, PTI के लोगों के साइन नज़र आ गए हैं। वो देखें जी 3 गाड़ियाँ जा रही हैं जिनमें PTI के लोग जो हैं वो निकले हुए। तकरीबन 10 किलोमीटर के 10 से 12 किलोमीटर के सफ़र के बाद हमें पहले PTI के कारकुन जो है ना वो नज़र आए हैं। ये जी हम 0 पॉइंट ब्रिज के ऊपर हैं जहाँ पर हमें PTI के लोग नज़र आ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ये अल्लाह पाक की रहमत है। कैसी तैयारियां हैं एहतजाज की? अब मैं तो पहुंच गया हूँ, सियालकोट से पहुंचा हूँ, बाकी इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं हमारे। कितने घंटे लगे आपको इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में? काफ़ी रुकावटें थी लेकिन पहुंच गए हैं, कोई नहीं, जिसने पहुंचना उसने पहुंच जाना है। तो कितने लोग आए हैं जी इस एहतजाज में शिरकत के लिए? आपके साथ कितने लोग थे? काफ़ी लोग आ रहे हैं लेकिन उन्होंने रास्ते में काफ़ी ब्लॉकेट किया हुआ है, खासकर जेलम और चुनाव की जो किया हुआ था। तो क्या समझ रहे हैं कल की काल पर लोग निकलेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निकल रहे हैं, उनका फ्यूचर सेव करना है। अदरवाइज ये चोर और ये शरीफ और जरदारी ये सारे तो मुल्क को वो कर रहे हैं आपके सामने ही है। तो जो आपकी सियालकोट की क़यादत है उस्मान डार साहब, उनके घर पर भी कोई पुलिस ने रेड किया है? काफ़ी दफ़ा किया है, वो तो कोई हफ्ता 10 दिन से बेचारे लगातार इसी तकलीफ में है और इसी पकड़ में है। उस्मान तो पहुंच गया हुआ है, अभी उमर डार है वो और बाकी जो क़यादत है वो वहाँ तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँच जाएंगे। तकरीबन कितने लोग सियालकोट से शमूलियत करेंगे? क्योंकि सियालकोट का जलसा हम लोग खुद कवर करके आए थे, बहुत लोग थे, जितने जलसागाह में लोग थे उससे ज़्यादा रोड्स पर लोग थे। तो PTI का रिवाइवल सियालकोट में तो बहुत अच्छा है। देखिए हर शहर से तकरीबन पहले पाकिस्तान से पूरा पाकिस्तान ही पहुँचेगा। अगर इनको ये होता ना कि नहीं पहुँचना और या कोई और कोई मसला होता तो ये कभी भी रुकावटें खड़ी ना करते। उनको पता है कि यहाँ आना है और लोगों ने अपने बच्चों के लिए आना है, पाकिस्तान के लिए आना है, अपने मुल्क के लिए आना है और वैसे भी वतन की मोहब्बत ईमान होती है और अपने ईमान के लिए आना है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।